So today we have Rajat Garg with us, who is a graduate from IIT Roorkee and has been preparing students from last 15 years for IIT JEE. I am from a commerce background, तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है IIT के बारे में. तो आप बताइए कि IIT में जाने के लिए कौन से पेपर देने हैं और कैसे लोग IIT पहुंच रहे हैं. तो अंकुर देखो, IIT जाने के लिए IIT में एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी होते हैं, आप MBA भी कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. Okay. पर हाँ, मुझे लगता है जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हो बेसिकली IIT का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है. तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स का मतलब जो बच्चा क्लास 12 के बाद करता है, जो BTech का कोर्स करता है. अब BTech, इनफैक्ट IIT में BTech, BSc, BR के सब कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो जो बच्चा BTech का कोर्स करना चाहता है, ये सब कोर्स करना चाहता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उसको एक JEE एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है. Okay. एंड JEE एग्ज़ाम बच्चा अपने 12th के बाद लिखता है, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर 12th. Okay. एंड इसकी प्रिपरेशन कम से कम 2 साल रिक्वायर करती है. Okay. कई बच्चे जिससे ज़्यादा भी करते हैं, बट एन आइडियल प्रिपरेशन रिक्वायर्स 2 years. सो आफ्टर 10th क्लास स्टूडेंट्स गेट इनटू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड अपनी 11th-12th को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. कई बच्चे 11वीं-12वीं में ना प्रिपेयर करके एक ड्रॉप ईयर लेके भी तैयारी करते हैं. Okay. एंड JEE आपको अलाउ करता है या तो आप स्ट्रेट आफ्टर 12th क्लास पेपर दे दो, या 1 साल आप ड्रॉप लेके भी दे सकते हैं. Okay. तो 2 अटैम्प्ट्स आपकी अलाउड होती हैं इसके अंदर. एंड अराउंड 15 लाख बच्चे इसका पेपर देते हैं, जो इस ईयर का Okay. डेटा है. 15 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं. एंड JEE में अराउंड IIT में इनफैक्ट अराउंड 20,000 सीट्स हैं. अगर हम Okay. सारे IITs मिला लें, 23 IITs को मिला लें, अराउंड Okay. 20,000 सीट्स हैं. एंड तो सर जैसे कि रजत आप बता रहे हैं कि 15 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम और सिर्फ 20,000 सीट्स हैं, तो बाकी बच्चे जो दे रहे हैं उनके लिए IIT पहुंचना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस है? तो देखो अंकुर, सबसे पहली बात, ऑल्दो ये नंबर बहुत सुनने में बड़ा लगता है कि 15 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं. Okay. पर अगर हम देखें कौन से बच्चे इसको जेन्युइनली एफर्ट 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से इसको सिंसियरली इसके लिए स्टडी कर रहे हैं, वो नंबर बहुत बड़ा नहीं होगा. वो अराउंड 2-2.5 लाख बच्चे ही होंगे जो इसको सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं. Okay. तो कोई भी अगर एक सिंसियर बच्चा है तो उसको इस बड़े नंबर को देख के डरना नहीं, पहली बात. Okay. क्योंकि बहुत बच्चे सिर्फ पेपर का फॉर्म भर देते हैं, उन्होंने तैयारी भी नहीं करी होती. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं. Okay. तो एक बच्चा जो 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो वो बेसिकली 2 लाख बच्चों में कम्पीट कर रहा है. Okay. अब 2 लाख में 20,000 सीट्स तो IIT की हो गई. उसके बाद हमारे देश में IIT के अलावा बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर IIT में बच्चे का नहीं होता, दे कैन गो फॉर NITs, जिसमें साउथ के बहुत अच्छे NITs हैं, त्रिची है, वरंगल है, ये सब बहुत अच्छे NITs हैं. IIIT भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है. IIIT इलाहाबाद, हैदराबाद. इनफैक्ट कई बच्चे मैंने ऐसे पढ़ाए हैं जो IIT में उनको अपनी फेवरेट ब्रांच या जो ब्रांच वो चाह रहे हैं वो नहीं मिलती. जैसे कंप्यूटर साइंस अगर चाह रहे हैं वो नहीं मिलती, तो वो किसी और नॉन IIT में चले जाते हैं. IIIT भी चले जाते हैं. IIITs हो गए. उसके बाद फिर हमारे पास बिट्स भी है. बिट्स भी 3 जगह इंडिया में है, पिलानी, हैदराबाद एंड गोवा. उसके बाद रीजनल कॉलेजेस भी होते हैं. जैसे मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे पैक है. तो अगर बच्चा 1 साल अच्छी तैयारी करता है तो ही हैज़ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस. तो अगर IIT नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं है कि 20,000 बच्चे की ही लाइफ है. उसके बाद आप काफ़ी और कॉलेजेस हैं, तो आप 60, 70, 80 हज़ार रैंक तक भी किसी अच्छे डिसेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा. ओके. तो जैसे कि हमने सुनने में आया कि यार कोटा इज़ वेरी फेमस, हैदराबाद इज़ फेमस इन साउथ एंड दिल्ली इज़ फेमस. तो वाई शुड अ स्टूडेंट शुड कम एंड टू चंडीगढ़ एंड नॉट गो टू दीज ऑल फेमस सिटीज़? जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला. इंडिया में अगर बात करूँ, 4-5 मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं. जैसे दिल्ली हो गया, कोटा हो गया जो आई थिंक पूरे इंडिया को ही पता होगा, और साउथ में हैदराबाद हो गया. आंध्र प्रदेश से बहुत बच्चे IIT में जाते हैं. एंड चंडीगढ़ हो गया जैसे हमारा. तो ये 4-5 सेंटर्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं. ईस्ट साइड पे मे बी कोलकाता भी हो सकता है. ओके. एंड सो ये 4-5 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में जो काफ़ी हब्स हैं बेसिकली से कह सकते हैं. एंड चंडीगढ़ बेसिकली कैटर करता है जम्मू, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के स्टूडेंट्स को. यहाँ के स्टूडेंट्स प्रेफर चंडीगढ़ करते हैं. Okay. अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो दिल्ली से बेटर मुझे क्यों ऑप्शन चंडीगढ़ का लगता है. एक तो कम्यूटिंग टाइम काफ़ी बचता है. ओके. स्टूडेंट्स 1-2 किलोमीटर की पेरिफेरी में ही घर के रह सकते हैं जो बाहर से आते हैं स्पेशली. एंड चंडीगढ़ में ओवरऑल भी कम्यूटिंग टाइम कम ही है, तो जो टाइम आप बचा रहे हो वो टाइम आप पढ़ाई में लगा सकते हो. तो एक वहाँ पर आपको एडवांटेज मिल ही रहा है. टाइम सेव्ड इज टाइम गेन्ड. एंड इसके अलावा अगर मैं कोटा से और प्लस ऐसे दिल्ली से और बात भी की जाए, दिल्ली में थोड़ा वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, सब हार्मफुल इफेक्ट्स ही हैं. नॉइज़ पोल्यूशन है. ऑफ कोर्स ये ग्रोइंग बच्चे हैं, इन पे इफेक्ट तो डालता ही है. कि चंडीगढ़ में वो चीज़ थोड़ी डायल डाउन है, वेटर इन्वायरमेंट है थोड़ा.
एंड फिर जब मैं कोटा की जैसे बात करूँ, वहाँ वो भी शहर अच्छा है, पर कोटा में सिर्फ आईआईटी ही आईआईटी है, इन द सेंस कि आप घर से बाहर निकलोगे, मॉल में जाओगे, वहाँ भी आपको आईआईटी के पोस्टर्स दिख रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन जाओगे, वहाँ पे आपको आईआईटी के बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं। तो होल टाउन इज़ बेस्ड ऑन जस्ट सेलिंग आईआईटी ड्रीम। तो वो थोड़ा ना बच्चे को एक ब्रेक नहीं मिल पाता, वो रिलेंटलेसली बस वो आईआईटी देखता है। एंड इसलिए मुझे लगता है शायद कोटा में एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ थोड़ा सुसाइड रेट भी ज़्यादा ही है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे का कोई ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है, ऑल टाइम वो बॉगल्ड ही रहता है कि हर टाइम वो आईआईटी का ही देखता रहता है। तो उसके अंदर वो आईआईटी का बहुत बड़ा बिल्डअप हो जाता है, यार आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इमेज आईआईटी कैसे बड़ी बन जाती है उसके दिमाग में।